प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अध्यात्म ज्ञान पर। आज का विषय है माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण जी ने नारद जी को बताया माया क्या है, माया का असली स्वरूप क्या है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नए ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय बंधुओं, देव ऋषि नारद जी विचार करते हैं और सोचते हैं। सत्य वह है जिसका तीनों काल में अस्तित्व होता है, असत्य वह है जिसका अस्तित्व किसी भी काल में नहीं होता। परंतु संसार तो है पर वह बदलता भी रहता है। संसार माया है, मिथ्या है, पर इसका अस्तित्व तो है। इसका मतलब यह हुआ संसार सत्य भी है, असत्य भी। लेकिन यह संसार सत्य नहीं हो सकता क्योंकि यह परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। लेकिन संसार असत्य भी नहीं है क्योंकि वह दिखाई देता है। तो फिर यह माया है क्या? प्रिय बंधुओं, इस प्रकार देव ऋषि नारद जी माया में उलझ गए। उन्होंने सोचा कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी से पूछूंगा कि आखिर माया क्या है और उसका अस्तित्व क्या है। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, योगेश्वर, यह माया क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, देव ऋषि, माया इस ब्रह्म अर्थात परमात्मा की रचना शक्ति है। नारद जी ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूं प्रभु, पर माया है क्या? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, देव ऋषि, चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। देव ऋषि नारद जी बोले, हे प्रभु, समुद्र से आप मुझे मरुस्थल में ले आए और कितना आगे तक ले जाओगे? इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, देव ऋषि, तुमने कितने ही बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है, बस थोड़ी दूर और चल लो। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार नारद जी बोले, हे प्रभु, बस मैं और आगे नहीं चल पाऊंगा। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, देव ऋषि, चलो थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने हथियार रख दिया तो आपने उसे जीवन का रहस्य बता दिया और मैं आपके साथ यहाँ रेगिस्तान तक चला आया और आपने अभी तक मुझे माया का रहस्य न बताया। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले, देव ऋषि, इस मरुभूमि में मुझे पानी पिला दो, मैं तुम्हें माया का रहस्य बता देता हूँ। तब नारद जी बोले, न चाहो प्रभु, अब मुझे इस रेगिस्तान में पानी ढूंढना पड़ेगा, पर प्रभु मैं भी आपसे हार नहीं मानूंगा। प्रभु आप यहीं रहिएगा, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो यहीं रहूंगा, पर देव ऋषि आप कहीं भटक मत जाना। तो इस प्रकार देव ऋषि नारद पानी की तलाश में एक गांव के कुएं पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ सुंदर स्त्रियां कुएं से पानी भर रही होती हैं। देव ऋषि उनसे कहते हैं, हे देवियों, मुझे भी पानी पिला दो। उनमें से एक स्त्री देव ऋषि नारद को पानी पिला देती है। देव ऋषि नारद उसकी सुंदरता पर मंत्रमोहित हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे उसके घर पर पहुंच जाते हैं। देव ऋषि नारद उस लड़की के पिता जो कि राजा थे उनसे कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते मैं ऊब गया हूँ, सोच रहा हूँ अब मैं गृहस्थी बसा ही लूँ। तो इस पर राजा ने कहा, कौन है वह सौभाग्यशाली कन्या? नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बेटी। आपको कोई संकोच हो रहा है? राजा बोले, नहीं नहीं देव ऋषि, इसमें संकोच कैसा? यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आप जैसा दामाद मुझे मिलेगा। राजा बोले, पर मेरी एक शर्त है, आप तीनों लोकों में परिक्रमा करते रहते हैं, मेरी बेटी आपके साथ कहाँ कहाँ घूमती रहेगी, अतः आपको शादी के बाद इसी महल में रहना होगा। इस पर देव ऋषि नारद जी बोले, हाँ मैं तैयार हूँ। इस प्रकार देव ऋषि नारद की शादी राजकन्या से हो जाती है। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार नारद जी का विवाह संपन्न हो गया। दिन मजे में गुजरने लगे, परंतु कुछ ही दिन बाद उनके ससुर का देहांत हो गया। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था,
इसलिए लोगों ने नारद जी को ही राजा घोषित कर दिया और देवऋषि नारद ने भी खुशी खुशी गद्दी संभाल ली। देवऋषि नारद जी प्रजा से बोले, मेरी प्रजा, मैं तुम्हारा पालक, तुम्हारा योगसेन वहन करने का वचन लेता हूँ। आज से तुम्हारा सुख दुख मेरा सुख दुख, आज से तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, आज से तुम्हारा कल्याण मेरा कर्तव्य, आज से तुम्हारे सुनहरे भविष्य का जिम्मा मेरे कंधों पर। इस प्रकार बंधुओं, देवऋषि नारद तो किसी कुशल नेता की तरह बोलने लगे। तो प्रिय बंधुओं, एक समय का ब्रह्मचारी अब पूरी तरह गृहस्थ हो चुका था। तभी नारद जी को खबर मिलती है कि 2 राजकुमारियों के बाद उनके घर एक राजकुमार यानी लड़के ने जन्म लिया है। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार देवऋषि नारद 3 बच्चों के पिता बन गए। इतना ही नहीं, अब तो वो अपने बच्चों को राजपुत्रों की शिक्षा भी देने लगे। देवऋषि अपने बच्चों को कहने लगे, राजपुत्रों में अहंकार होना चाहिए, प्रजा के बीच गर्दन थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए और यदि कोई अभिवादन करे तो कम से कम मुस्कुराना चाहिए, ताकि आम लोग तुमसे दूरी बनाकर रखें। छूने से और छूने देने से लोगों में भय कम हो जाता है। इस प्रकार बंधुओं, देवऋषि नारद तो बिल्कुल बदल गए। कहाँ उनका वो सत्य गुण, कहाँ ये राजस्व। प्रिय बंधुओं, अब तो देवऋषि नारद राज्य का विस्तार भी करने लगे और देवऋषि नारद ने अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर दी। प्रिय बंधुओं, क्या देवऋषि नारद का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ? जैसा कि आप सब जानते हैं, यह संसार परिवर्तनशील है। इसमें सुख और दुख एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। सुख है तो दुख भी है। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार नारद जी इधर अपने महल में सुख चैन से समय बिता रहे थे, उधर पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार देवऋषि नारद युद्ध हार गए। अश्वमेध असफल हुआ। जीतते भी कैसे, युद्ध का उन्हें अनुभव जो न था। और देवऋषि नारद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जान बचाकर भागे। कल तक जो राजा था, आज वो रंक है और नारद अपने परिवार सहित दर दर की ठोकरें खा रहे थे। नारद जी के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक समय का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद नारद जी के बच्चे कहते हैं, पिताजी हमें भूख लगी है। नारद जी कहते हैं, हे विधाता, मैं कैसा अभागा हूँ, आज अपने बच्चों के लिए 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो इस पर देवऋषि नारद की पत्नी कहती हैं, स्वामी, यदि आप ऐसे ही धीरज खो देंगे तो हमारा क्या होगा? तो प्रिय बंधुओं, नारद जी के साथ क्या हो रहा था, वही जो हर व्यक्ति के साथ होता है। संसार में जो सुख का अनुभव करता है, संसार में वही दुख का भी अनुभव करता है। काश मनुष्य यह जान पाता कि ना सुख सत्य है और ना ही दुख सत्य है। इस प्रकार नारद जी अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों कुछ देर सब्र कर लो। नदी के पार एक गांव है, शायद वहां कुछ खाने को मिलेगा। सुना है गांव के लोग बहुत भले हैं, शायद वहां कुछ भीख ही मिल जाए। और इस प्रकार नदी पार करने के लिए नारद जी ने नदी तट पर एक नाव खोलकर अपनी पत्नी और बच्चों को बिठाया और स्वयं ही नाव को खेने लगे। पर बीच नदी में जाकर नाव उलट गई, क्योंकि नारद जी को नाव चलानी आती नहीं थी। डूब रहे नारद जी को एक ओर से उनकी पत्नी पकड़ती तो दूसरी ओर से बच्चे। वे एक को संभालते तो दूसरा छूटता, दूसरे को संभालते तो तीसरा छूटता। किसी तरह नारद जी स्वयं को बचा पाए, पर अपने परिवार को नहीं बचा पाए। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार नारद जी चिल्लाने लगे, अरे कोई है, मेरी पत्नी को बचाओ, अरे कोई है, मेरे बच्चों को बचाओ, भगवान, हे भगवान। तभी नारद जी के पास आकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, नारद नारद। नारद हक्का बक्का रह गया, जैसे कि वो सपना देख रहा हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, पानी कहाँ है? नारद जी बोले, मैं कहाँ हूँ प्रभु? श्री कृष्ण जी बोले, तुम पानी लेने गए थे, पानी कहाँ है नारद? पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नारद जी बोले, 1 घंटा?
प्रभु सब कुछ 1 घंटे में ही घटित हो गया, 1 घंटे में मैंने पूरा जीवन देख लिया प्रभु। तब श्री कृष्ण जी बोले, बात समझ में आई देव ऋषि, यही माया है। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी को माया के स्वरूप के दर्शन कराए। तो प्रिय बंधुओं, इस कहानी से हमें माया के स्वरूप का पता चलता है कि माया प्रभु की ही एक रचना है। मनुष्य मोह और माया के चक्कर में फंसा रहता है और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मोह और माया का त्याग करना ही पड़ता है। जैसे कि तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, गौतम बुद्ध और न जाने भारतीय इतिहास में कितने ही उदाहरण हैं जिन्होंने मोह माया को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।